तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क नाइट से। नहीं, बस मैं एक आपको इस वाली वीडियो में अपडेट्स देने वाला हूँ कुछ अपने अपकमिंग वीडियोस या फिर अपने चैनल के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माइनक्राफ्ट की एपिसोड्स अब बहुत ज़्यादा लेट आने वाली हैं। यानी कि मैंने बता दिया था ना पिछले एपिसोड में कि मैं माइनक्राफ्ट की जो है अब वो मैं लैपटॉप की कंप्यूटर पे खेलूँगा, तो अरेंजमेंट वगैरह ऐसा कुछ सेटअप करने के में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो और इसकी वजह से माइनक्राफ्ट के एपिसोड्स तो समझ लें अभी थोड़े बहुत ज़्यादा लेट ही आएंगी। और दूसरा जो शैडो फाइट की अंडरवर्ल्ड की सीरीज़ चल रही है, जैसे कि मैं अभी जमा कर रहा हूँ डायमंड्स ताकि मैं ख़रीद सकूँ पिन्योमेफिस्ट विच आर द गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। वो मैं ख़रीद चुका हूँ। यस, ये गुड न्यूज़ है कि मैं ख़रीद चुका हूँ पिन्योमेफिस्ट ऐड देख कर। यानी कि यस, जो आपने कल वीडियो देखी वो बहुत पहले की थी, ठीक है, वो बहुत पहले की वीडियो थी मैं जो कल डाली है। अभी याद आ गया मुझे वो वीडियो। ओह अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, मैं डाल देता हूँ इसलिए, मतलब मैंने शेड्यूल किया हुआ था उसको। तो जी हाँ जी, मैं पिन्योमेफिस्ट खरीद चुका हूँ 136 डायमंड्स के, और एक दिन में ना मैं 10 डायमंड कमाता हूँ। यानी कि समझ लें कि कोई 14 दिन लगे हैं मुझे ये डायमंड्स लेने के। यानी कि 10 दिन, एक दिन में हम सिर्फ 10 एड्स देखकर 10 डायमंड कमा सकते हैं। 10 से ज़्यादा एड्स नहीं देख सकते हम, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ा 14 डेज़ तक, और 14 डेज मतलब हो चुके हैं मेरे ख्याल से परसों हुए हैं। तो इसलिए मैंने पिन्योमेफिस्ट तो बाय कर लिया, लेकिन अभी मुझे उसके ऊपर इंचेंटमेंट भी लगानी है। यानी कि शैडो फाइट 2 में इंचेंटमेंट लगा सकते हैं नॉर्मल एडिशन में ओनली। तो ब्लड रेज उसके ऊपर लगी हुई है, लेकिन वो जैसे कि अंडरवर्ल्ड में काम की नहीं है, तो वो गॉड लाइक उसकी पावर्स जो है ना वो है फ्रेजलिंग इंचेंटमेंट के साथ। और वो मुझे चाहिए एक स्पेसिफिक, मेरे ख्याल से डार्क टोकन कुछ होता है, बस कुछ टोकन होते हैं जो हमें मिलते हैं एक्लिप्स मोड खेल के। वो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, या फिर पता है तो ठीक है, ज़्यादा अच्छा है, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, वरना फिर भी समझा देता है। एक्लिप्स मोड बस एक नॉर्मल एडिशन में होता है जिसके अंदर हम हराए हुए बॉसेस को दोबारा हरा सकते हैं। यानी कि मार जितना मर्जी मारना मारो, सारा गुस्सा उनके ऊपर आके उतारो। तो वहाँ पे हमें कुछ पैसे मिलते हैं और साथ में वो टोकन्स मिलते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, मुझे नाम नहीं याद, सॉरी। मुझे टोकन्स मिलते हैं, तो ग्रीन टोकन होता है, एक पर्पल और एक रेड। तो कुछ चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि एक मतलब स्मॉल पैकेज होता है, यानी कि स्मॉल कुछ इंचेंटमेंट्स होती हैं उसके अंदर, और कुछ होती हैं हाई क्वालिटी की इंचेंटमेंट, जैसे कि हमारे स्पेशल एडिशन में वेपन्स के ऊपर लगी होती थी। तो उनमें ही वो भी क्या कहते हैं उसको, फ्रेजलिंग। तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास वो बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे भी वो फ़ाइट्स वो एक्लिप्स मोड में फ़ाइट्स खेल कर जमा करने पड़ेंगे, जैसे मैंने पहले भी एक बार किए थे जब मैं टाइटन को हराता था, मतलब नॉर्मल एडिशन में ऐसे ही अपना, ठीक। जब मैं टाइटन को मैंने ब्लीडिंग की इंचेंटमेंट के साथ हराया था। चाहिए मुझे बॉम्ब था, लेकिन मुझे ब्लीडिंग मिल गई फ्लेम क्लास पे लगाने के लिए। वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ पहले से, मैं जब खेलता आ रहा था। तो अब यही एक मसला है कि मैं अब खेलने तो आया नहीं हूँ फजूल में इतनी ज़्यादा फ़ाइट्स, इसलिए एक बार मैंने स्टोर को एक्सप्लोर किया। मैंने देखा कि वहाँ पे एक और भी पैकेज है कि 200 डायमंड्स में हमें मतलब एक काइंड ऑफ एक पैकेज होएगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टोकन्स होंगे। समझ लो कि कम से कम हम 2 इंचेंटमेंट्स तो कर ही सकते हैं हाई वाली। यानी कि हमारे पास 2 चांसेस होंगे। एक चांस होगा कि अगर हमारी फ्रीजलिंग एक बारी में नहीं लगती तो फ्रिजलिंग नहीं लगाएंगे, अगर बॉम्ब मिल जाती है ना हमें, बॉम्ब जो लिनक्स क्लॉज में थी वो ठीक है, वरना हम उस इंचेंटमेंट को चेंज कर लेंगे मतलब सेकंड टाइम। बस अब यही होना चाहिए कि मुझे या फ्रिजलिंग मिल जाए या मुझे बॉम्ब की इंचेंटमेंट मिल जाए। तो अभी 200 डायमंड करने के लिए लगेंगे 20 दिन, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। मैथ बड़ी अच्छी है मेरी, जो कि सिर्फ गेमों में काम आती है। चल छोड़ो है इस बात को। हाँ, तो 20 दिन लगेंगे, और यानी कि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अंडरवर्ल्ड्स के एपिसोड आने में 20 दिन तक। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बोर ना करूँ। अब यूँ ही तो नहीं ना कि बस गेम खोली अपनी और लड़ना शुरू कर दिया, बाकी देखी जाएगी हारा हूँ या जीता हूँ। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता ना, और मैं माइनक्राफ्ट के एपिसोड में भी ऐसे बिल्कुल नहीं करता। मैंने जब भी कुछ किया है तो मैंने हमेशा प्लान के साथ किया कि भाई आज यही करना है। अगर मैं कुछ कर नहीं सकता ना आज के एपिसोड में, कोई आइडिया नहीं है, तो आज की मैं एपिसोड बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से है, जैसे कि हर एपिसोड में मैं कुछ नया काम करता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह इस बार भी अंडरवर्ल्ड, और ये ऐड क्यों आ रहा है माइनक्राफ्ट के बीच में, एड्स भी आते हैं क्या? हटाओ इसको एमी। ठीक है, मैं कह रहा था कि इसलिए अभी अंडरवर्ल्ड के एपिसोड आने में भी टाइम लगेगा। और मैं भूल गया कि मैंने कोई फ्री फायर नाम की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, मतलब बस फ्री फायर की, मतलब खेलता हूँ ना मैं फ्री फायर। और उसके अलावा कोई ग्रैनी या इवल नाम की भी कोई चीज़ है, कोई हेनरी स्टिकमैन नाम की भी कोई चीज़ है मेरे चैनल पर।
तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मसला कुछ नहीं हुआ कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इस वजह से मैं रेगुलर अपलोडिंग करता हूँ, तो अब वो रेगुलर अपलोडिंग नहीं होगी। मुझे मतलब एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना एग्ज़ाम्स में टॉप कर पाऊँ मैं। और इस वजह से एक लाइक कर देना, और 1 लाइक इज इक्वल टू 1 दुआ। वैसे कुछ नहीं गाइस, वो ज़रा सा किचन में 2 बाउल्स टूट गए शीशे के, प्लस हमारा खाना जो भी खाने लगे थे वो टूट गया, रोटियों में कान चला गया, ब्ला ब्ला ब्ला, दूध में भी कान चला गया, ब्ला ब्ला ब्ला। और ठीक है, खाना तो बाज़ार से खा लेंगे, आप लोग एक लाइक कर दो, ठीक है। तो अचानक से मेरी आवाज़ को क्या हो गया यार, ठीक करो आवाज़ को, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वीडियो को भाई लाइक कर दो, और एग्ज़ाम्स के लिए भी दुआ करना कि मेरी टॉप पोजीशन आ जाए। तो टॉप पोजीशन आएगी तो हो सकता है मुझे गिफ्ट में कंप्यूटर मिल जाए या लैपटॉप मिल जाए, ठीक है। तो अब लोग भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है ना। वीडियोस भी फिर आती रहेंगी। तो यही एक अपडेट की वीडियो थी मेरी। सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। यार मैं कितनी बार बोलूँगा वैसे एक चीज़। और भाई इसके अलावा मैंने आपको ये वीडियो में अपडेट इसलिए बताया कि अभी को तो नहीं भाई, मैं मरवा रही नहीं हूँ, बस मेरे एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय।